This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विदेश मंत्रालय के दखल से 13 नागरिक घर पहुंचे। उदयपुर के संजीव सिंह बोले, कंपनी ने सीरिया भेजने के लिए यातनाएं दी लेकिन हम डटे रहे। चित्तौड़ में रात भर हुई तेज बारिश, मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें पानी में डूबी। भदेसर में सबसे ज्यादा 126 mm बारिश। जिले में बारिश का औसत 81.35% पहुंचा। राजसमंद के 4 भुजाजी में मेले को लेकर अधिकारियों पुजारियों की बैठक। लगातार दूसरे साल नहीं भरेगा जलजूलनी एकादशी का मेला। 3 दिन तक दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा मंदिर। सवालों के घेरे में जीजीटीयू का प्रिंसिपल इंटरव्यू। यूनिवर्सिटी ने किसी को नहीं दिया नियुक्ति पत्र। संबंधित कॉलेज के सदस्य को दूर रखा। गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर को भी बुलाया। सबसे 5000 वसूले। डूंगरपुर के सागबड़ा में बारिश के लिए अखंड यज्ञ। 2500 घरों से घी। मान्यता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि यज्ञ करने के बाद पर्याप्त बारिश न हुई हो। और अब खबरें विस्तार से। 2 कंपनियों के करार के बीच साइप्रस बंदरगाह पर 8 दिनों से फंसे 10 भारतीयों समेत 13 क्रू मेंबर अपने घर पहुंच गए हैं। इनमें उदयपुर के रहने वाले संजीव सिंह भी शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के दखल के बाद सभी लोग गुरुवार को साइप्रस से रवाना हुए। बड़गांव स्थित घर पहुंचने के बाद संजीव ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। संजीव सिंह ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से मर्चेंट नेवी में है। पहली बार एक कंपनी की धोखाधड़ी का शिकार हुए। उनका क्रू करीब 1 महीना न सिर्फ मानसिक तौर पर परेशान हुआ बल्कि कई दिनों तक खाना पानी को भी तरसते रहे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा का विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं के आगे आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने साइप्रस में अपने प्रयास शुरू किए और सभी को अपने घर भेजा जा सका है। संजीव बताते हैं कि हमारे वतन वापसी में वीआर मैरिटाइम से जुड़े कैप्टन संजय पाराशर, अभिमन्यु सोनी और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट फॉर सी फेरर के अभिजीत सांगले ने अहम भूमिका निभाई है। अब जल्द ही एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़कर को पायलट के रूप में फिर जहाज पर अपने काम पर लौटना चाहते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में सुबह से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें पानी में डूब गई हैं। सावन महीना भर मानसून की अनिश्चितता के बाद इन दिनों हो रही बारिश से किसानों के साथ प्रशासन और आम लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। बारिश का सिलसिला शुक्रवार की सुबह से ही शुरू हो गया था, जो दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को अच्छी बारिश के कारण जिले में औसत के अभी तक 81.35% बारिश हो गई है। जुलाई और अगस्त माह में मानसून की दगाबाजी से जिले में सूखे की काली साया मंडराने लगा था। सावन महीने में हुई हल्की बारिश ने किसानों को थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन फसल को संभालने के लिए यह बारिश पर्याप्त नहीं थी। पानी की कमी से खेतों में दरारें दिखाई देने लगी थी। भादो माह में इंद्रदेव की मेहरबानी से खेतों में पानी भरने से हरियाली दिखाई देने लगी है। मौसम की मेहरबानी ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी राहत पहुंचाई है। बारिश का आधा सीजन बीत जाने के बावजूद जिले के बांधों में जलभराव बहुत कम था, लेकिन इन दिनों हो रही बारिश से बांधों में भी पानी आ गया। जलभराव होने से रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी की चिंता काफी हद तक कम हुई है। राजसमंद की धर्मनगरी 4 भुजा में प्रतिवर्ष बढ़ने वाला जलजूलनी एकादशी का मेला कोरोना के चलते दूसरे साल भी नहीं भर पाएगा। शुक्रवार को मेले को लेकर 4 भुजा मंदिर परिसर में पुजारियों के सानिध्य में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मेला मजिस्ट्रेट जयपाल सिंह राठौर ने कहा कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन में सभी धर्म स्थलों पर होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही 4 भुजा मंदिर में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बैठक में कुंभलगढ़ डीएसपी नरपत सिंह ने बताया कि मेले को लेकर 3 दिन तक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इस दौरान आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। वहीं सभी पुजारियों से भी आग्रह किया गया कि अपने यात्रियों को मेले में नहीं बुलाएं। सभी गेस्ट हाउस पर किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं को नहीं ठहराएं, ना ही बुकिंग की जाए। पूर्व में हुई बुकिंग को भी रद्द करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 4 भुजाजी मंदिर में पुजारी व भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि सदस्य एवं पूर्व सरपंच नाथूलाल गुर्जर ने कहा कि इस बार मेला स्थगित होने की खबर पहले ही लग चुकी थी, जहां पर जलजूलनी एकादशी मेले पर आने वाले सभी भक्त 7 तारीख पहले ही आकर दर्शन करके वापस अपने घरों को चले गए हैं। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निजी कॉलेज प्राचार्य पद को लेकर हाल में हुआ इंटरव्यू सवालों के घेरे में आ गया है। प्रति कॉलेज 5000 की वसूली के अलावा यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू के नाम पर निजी कॉलेजों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए कि राज्यपाल के जिस पत्र का हवाला देकर यूनिवर्सिटी ने जो इंटरव्यू लिए उसमें यूजीसी के कायदों की खुले में मखौल उड़ाई है। यूजीसी की गाइडलाइन कहती है कि जिस कॉलेज के लिए प्राचार्य पद भरा जाना है, इंटरव्यू भी उसी कॉलेज के कैंपस में होगा। चयन प्रक्रिया को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी होनी चाहिए। इनमें से 3 उसी कॉलेज से होंगे, जबकि 2 प्रतिनिधि कुलपति की ओर से नॉमिनेट होंगे। लेकिन इन नियमों को दरकिनार कर यूनिवर्सिटी ने खुद की मनमानी की है। प्राचार्य और आवेदक उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में बुलाया गया। इंटरव्यू में उस कॉलेज को बाहर रखा जिसके लिए प्राचार्य को चुना जाना है। इतना ही नहीं, ऐसे प्राचार्य को यूनिवर्सिटी की ओर से किसी तरह का नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया। इन सवालों का जवाब नहीं मिला है जो अब
देख रहे हैं। यूजीसी की ओर से निजी कॉलेज प्राचार्य की न्यूनतम योग्यता नेट पीएचडी निर्धारित है। ऐसे में डॉक्यूमेंट मंगवाकर यूनिवर्सिटी उनकी योग्यता जांच सकती थी। इंटरव्यू की क्या जरूरत थी? इंटरव्यू में निजी कॉलेज की संस्था के अध्यक्ष सचिव को दूर रखा गया। इसी तरह कॉलेज के 2 प्रतिनिधियों को भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। कैंपस में भी यूनिवर्सिटी का उपयोग लिया। निजी कॉलेज में पहले से सेवाएं दे रहे प्रिंसिपल को क्यों बुलाया गया, जबकि वह पहले से वर्किंग में है? इंटरव्यू का कायदा केवल रिक्त प्राचार्य पदों पर लागू होता है। इंटरव्यू में ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने पूरी जिंदगी राजकीय कॉलेजों में बतौर व्याख्याता और प्राचार्य के तौर पर सेवाएं दी है। राज्यपाल के पत्र के अनुसार यूनिवर्सिटी को निजी कॉलेज में लगे हुए प्राचार्य की योग्यता और उनका नाम भेजना था। वर्किंग प्रिंसिपल वाले कॉलेज में यह जानकारी मौजूद थी, जबकि रिक्त प्राचार्य पद वाले कॉलेजों में इंटरव्यू प्रक्रिया रखी जानी थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को बुलाया, सबसे 5,000 रुपए ले। इंटरव्यू लेने के बाद यूनिवर्सिटी ने किसी को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया? इंटरव्यू के लिए कॉलेज को भेजे गए पत्र के अंत में लिखा कि आपने इंटरव्यू की अनदेखी की तो पीटीईटी को आपके कॉलेज का नाम नहीं भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के 24 बीएड कॉलेजों के प्राचार्य के इंटरव्यू लिए। इसी प्रकार 20 इंटीग्रेटेड कॉलेज के लिए भी प्रक्रिया की गई। अभी आने वाले दिनों में 135 डिग्री कॉलेज के लिए इंटरव्यू होने हैं। मामले में यूनिवर्सिटी के कुलपति IV त्रिवेदी ने कहा कि राज्यपाल के स्तर पर निजी कॉलेजों के प्राचार्य पदों की जानकारी मांगी गई थी। हमारे पास सूचना थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रिंसिपल के तौर पर 2 जगह सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जांचने के लिए इंटरव्यू लेना जरूरी था। यूनिवर्सिटी ने कायदों को ध्यान में रखकर ही काम किया है। सागवाड़ा के मांडवी चौक के पास स्थित 700 साल पुराने रोकड़िया गणपति गंडेरी मंदिर में घी की अखंड धारा के साथ हवन करने की पुरातन परंपरा आज भी कायम है। क्षेत्र में जब पर्याप्त बारिश नहीं होती तो भगवान गणेश जी के भक्त गंडेरी मंदिर के सामने कुंड बनाकर उस पर घी का पात्र लगा देते हैं। गणपति मंडल के तत्वाधान में होने वाले इस आयोजन में शहर के लोग उस समय तक इसमें घी डालते रहते हैं जब तक बारिश नहीं हो जाती। उस समय तक घी की अनवरत धार से हवन होता रहता है। इस बार सागवाड़ा क्षेत्र में बारिश कम हुई है। यहाँ पर अब तक औसतन 800 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 395 mm ही हुई है। ऐसे में घी की अखंड धारा से हवन शुरू किया गया है। क्षेत्र में रहने वाले करीब 2500 परिवारों की तरफ से इस पात्र में घी डाला जाता है। यज्ञ करने के लिए एक ऊंची तिपाही बनाई जाती है। इसके ऊपर कलश रखा जाता है जिसमें घी डाला जाता है। इसके नीचे ईंटों से हवन कुंड बनाया जाता है। इसके बाद जब कलश में घी डाला जाता है तो उसमें एक अखंड धारा के रूप में घी हवन कुंड में गिरता है। क्रम नहीं टूटे इसलिए जिम्मेदारी दी गई। किंवदंती के अनुसार गंडेरी गणपति जी जरूरतमंद को आर्थिक सहयोग मांगने पर रोकड़ा देते थे, इसलिए रोकड़िया गंडेरी गणपति मंदिर नाम पड़ गया। लोग अपना काम हो जाने के बाद भगवान गणेश से लिया उधार वापस चुका देते थे। जानकारों के अनुसार 700 साल पहले मंदिर बना था। इतिहास के अनुसार महारावल सिंघलदेव के समय में ईडर गुजरात के हुमड़ महाजन अपने पुरोहित खेडुआ ब्राह्मणों के साथ मालवा की तरफ जा रहे थे। सागड़ा घाटी में उन्होंने आराम करने के लिए पड़ाव डाला। सागड़ा घाटी ही सागलपुर और वर्तमान में सागवाड़ा कही जाती है। पंडित जयदेव शुक्ला के निर्देशन में मंडल के अध्यक्ष नारायण लाल बनोत, भारत शर्मा, अनिल वाडेल, विनोद जोशी, नानूलाल सेवक, भंवरलाल शर्मा, सुजत सेवक, भरत रावल, दिनेश शर्मा, बालकृष्ण सोनी सहित नगरवासियों ने गंडेरी गणपति का पूजन कर हवन शुरू किया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।